मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर जहानाबाद फ्रॉम सृजन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे नेम द पोएट हु रोट द फ्लोइंग लाइन्स, मतलब दिए गए पंक्ति को कौन लिखा है, कवि का नाम बताएं। जिसमें हम लोग 6 को पढ़ लिए थे और उसमें कुछ बाकी है, उसको हम लोग देखते हैं। और इसको बहुत ही इन साल का इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है। और आपको टेलीग्राम के माध्यम से हम होमवर्क दिए थे, है ना, उसको हम वीडियो के माध्यम से हर एक क्वेश्चन को समझा देंगे और उसको वीडियो को अपलोड कर देंगे। उसके बाद उसको देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि सिर्फ पहला के आंसर बी, दूसरा के आंसर सी लिख देने से आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए उस सभी क्वेश्चन को हम वीडियो अपलोड करके आपको आंसर भेज देंगे, यानी वीडियो के माध्यम से उसको हम समझा देंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे नेम द पोएट हु रोट द फ्लोइंग लाइन्स, जिसमें आपको हम 6 तक पढ़ा दिए थे। अब आगे हम लोग समझेंगे। नेम द पोएट who wrote the flowing lines. Name the poet who wrote the flowing lines. नीचे दिए गए पंक्ति को कौन लिखा है, कवि का नाम बताएं। देखिए यहाँ 7वां क्वेश्चन, creates in a schools, creates and schools, creates and schools in aviance, retiring back, a while sufficed, at what they are, but never forgotten. चलिए अब ये हम लोग समझेंगे। Creates and a school in aviance, retiring back a while sufficed and what they are but never forgotten. ये पंक्ति कौन लिखा है? तो ये पंक्ति है जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है, जिसमें कवि कहते थे वॉल्ट व्हिटमैन कि हम लोग को दिमाग में जाति और धर्म को लेकर बहुत सारे चीज़ भर दिया गया है। यानी आज समाज में लोग जाति और धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और आज हमारे समाज में जाति और धर्म को लेकर लोग लड़ते भी रहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि हमारे दिमाग में जाति और धर्म को लेकर बहुत सारे बातें भर दिया गया है और इन सभी बातों को मैं भूल जाना चाहता हूँ और इसमें भूल जाने में ही भलाई है। यानी कवि किसी जाति और धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, वो सिर्फ मानवता में विश्वास करते हैं। इसलिए वो इस पंक्ति, इस कविता के माध्यम से वॉल्ट व्हिटमैन हम लोग को सलाह देते हैं कि जितने भी हम लोग मानव हैं, हम लोगों को भी किसी जाति और धर्म में विश्वास न करके मानवता में विश्वास करना चाहिए। सबसे बड़ी अगर कोई धर्म है तो वो है मानवता। इसलिए हम लोग के पास अगर कोई व्यक्ति मदद के लिए आता है तो निसंकोच हमें उससे मदद करना चाहिए, न कि उससे पूछना चाहिए कि कौन जाति से तू बिलोंग करता है, कौन धर्म से
बिलोंग करता है, कौन धर्म को तो अपनाता है। इससे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ मानवता में विश्वास रखना चाहिए। तो ये पंक्ति है जो कौन लिखा है, तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि ये कविता है, ये पंक्ति है जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट व्हिटमैन लिखे हैं, इसलिए ये पंक्ति को कौन लिखा, वॉल्ट व्हिटमैन। अभी देखिए 2 लाइन में है, तो ये 2 लाइन याद नहीं करना है। मान लिया कि यही क्वेश्चन आता है, तो जब भी ये शुरू होगा तो क्रिएट्स एन स्कूल इन एवियन से ही शुरू होगा, इसलिए फर्स्ट लाइन वाले को याद रखेंगे, क्योंकि ये सेकेंड लाइन से शुरू नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड लाइन से शुरू होगा तब वो सेंटेंस, वो लाइन अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए जब भी शुरू होगा तो क्रिएट्स एन स्कूल इन एवियन से ही शुरू होगा, इसलिए फर्स्ट लाइन को ही सिर्फ हम याद रखेंगे, उसके बाद नीचे ये सब लाइन रहेगा, है ना। इसलिए इसको ध्यान दीजिए। अब देखो यहाँ वॉल्ट व्हिटमैन, वॉल्ट व्हिटमैन, WHORN, C जॉन कीट्स, जॉन कीट्स, D T.S. इलियट, T.S. इलियट, T.S. इलियट, T.S. इलियट। आंसर आपका हो जाएगा ए वॉल्ट व्हिटमैन, आंसर हो जाएगा ए वॉल्ट व्हिटमैन। इसको नोट किया जाए। आठवां क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे, नॉर इन द होप, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, द वर्ल्ड कैन शो a fitter love for me, but since that I must die at last, tis best to use myself in jest, thus by feign death to die, चलिए अब यहाँ समझेंगे। अब ये पंक्ति को कौन लिखा है, तो कहता है नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फेंस डेथ टू डाई, है ना। अब ये पंक्ति को कौन लिखा है, डेथ टू डाई। तो देखिए ये पंक्ति है जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता का है, और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता कौन लिखा है, तो जॉन डन लिखे हैं। पंक्ति का मतलब हुआ कि कवि हैं जब अपने पत्नी को समझाते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं इस आशा में विदेश यात्रा पर नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे अधिक कोई प्यार और स्नेह करेगा, है ना, लेकिन अंततः मुझे आभास हो गया है कि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेता है उसे एक दिन मरना पड़ता है,
और जो मेरा बचा शेष लाइफ है मैं अपना जीवन हंसी खुशी से बिताना चाहता हूँ, और मैं यात्रा कर कर है ना लौट आऊँगा तो तुम्हारे साथ मैं अपना जीवन हंसी खुशी से बिताऊँगा, है ना। इसलिए मैं इस आशा में नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे अधिक कोई इस दुनिया में प्यार और स्नेह देगा। तो ये पंक्ति को कौन लिखा है? तो जॉन डन लिखे हैं। अब देखिए 5 लाइन है तो 5 लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है। मान लिया कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन जब भी शुरू होगा रे बाबू तो नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो से शुरू होगा, न ये सेकंड वाला से, न थर्ड वाला, न फोर्थ, न फिफ्थ वाला से शुरू होगा। क्योंकि अगर बीच में से शुरू हो गया तो वो लाइन है वो सेंटेंस हो जाएगा जो अर्थहीन हो जाएगा, अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए जब भी शुरू होगा तो नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, इसलिए फर्स्ट लाइन को ही हम लोग याद रखेंगे। तो ये पंक्ति कौन लिखा है? जॉन डन लिखा है। तब यहाँ ऑप्शन में हम लोग देखेंगे जॉन कीट्स, बी जॉन डन, सी वॉल्ट व्हिटमैन, डी रूपेट ब्रूक। आंसर आपका हो जाएगा ए जॉन डन। आंसर हो जाएगा ए जॉन डन। इसको नोट करो। और देखो यहाँ जॉन कीट्स हम लिख दिए हैं। आंसर इसका होगा बाबू, मिस्टेक हुआ है, आंसर होगा बी जॉन डन। देखो ये पंक्ति को लिखा है जॉन डन क्योंकि ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता से लिया गया है। आंसर हो जाएगा बी जॉन डन। आंसर होगा बी, इसका नोट किया जाए। My tongue, every atom of my blood, formed from this soil, this air, born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same, अब देखो ये पंक्ति को कौन लिखा है? तो ये पंक्ति है रे बाबू जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता कौन लिखा है? वॉल्ट व्हिटमैन। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ही ये पंक्ति है, तो ये इसको कौन लिखा है? वॉल्ट व्हिटमैन। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, born here of parents, born here from parents the same and their parents the same। कभी कहते थे कि मेरा जुबान और शरीर का एक एक रक्त अमेरिका के लिए समर्पित है,
क्योंकि इस मिट्टी में मैंने जन्म लिया, अमेरिका के वातावरण में मैं पला हूँ, इसलिए मैं अपने जन्मभूमि को भूल नहीं सकता हूँ। क्योंकि कैसे मैं अपने जन्मभूमि को भूल जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे माता पिता इस जन्मभूमि में जन्म लिए, माता पिता जन्म लिए, उनके माता पिता यहाँ इस जन्मभूमि में जन्म लिए, इस मिट्टी में जन्म लिए, तो कैसे मैं अपने जन्मभूमि को भूल जाऊँ। इसलिए वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि अपने जीवन में खुश रहना, और खुश इंसान तब रहता है जब वो समाज में अच्छा काम करता है। तो वो कहते हैं कि तुम ऊंचाई के बुलंदी पर पहुंच जाए, हर एक इंसान अगर ऊंचाई के बुलंदी पर पहुंच जाता है वो जीवन में तमाम उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है, लेकिन अपने मातृभूमि को कभी भी किसी भी इंसान को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए वो कभी कहते हैं कि मैं अपने जन्मभूमि को भूल नहीं सकता हूँ, मातृभूमि को भूल नहीं सकता हूँ। मेरा जुबान शरीर का एक एक रक्त अमेरिका के लिए समर्पित है, क्योंकि अमेरिका के मिट्टी में मैंने जन्म लिया, यहाँ के वातावरण में पला हूँ। उसी प्रकार से हम लोग चाहे जिस देश का भी नागरिक हो, हम लोग को अपने जन्मभूमि मातृभूमि को भूलना नहीं चाहिए। कभी कहते हैं कि मैं कैसे अपने जन्मभूमि को भूल जाऊँ, है ना, मेरे माता पिता यहाँ जन्म लिए, उनके माता पिता जन्म लिए, माता पिता के माता पिता यहाँ पर जन्म लिए, इसलिए मैं अपने जन्मभूमि को भूल नहीं सकता हूँ। तो ये पंक्ति को कौन लिखा है? वॉल्ट व्हिटमैन लिखा है। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे W.H. Auden, B. वॉल्ट व्हिटमैन, C. जॉन कीट्स, डी. वाल्टर डिलामेरे। देखो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा रे बाबू बी, वॉल्ट व्हिटमैन। आंसर होगा बी, वॉल्ट व्हिटमैन। इसको नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। Yesterday night the sun, इसको सन पढ़ेंगे, ओल्ड इंग्लिश में सनी लिखाता था। बेंट हैंड्स and ate is here today. He hath no desire nor sense nor half so sought away then fear not me। अब ये देखो पंक्ति है, अब 1 2 3 4 लाइन में है, 5 लाइन में। तब ये ना समझिए कि इतना बड़ा कैसे याद करें। अब मान लिया कि एक क्वेश्चन आता है तो जब भी शुरू होगा तो यस्टरडे नाइट से ही नहीं शुरू होगा, सेकंड वाले थर्ड वाले लाइन से तो शुरू होगा नहीं, क्योंकि अगर सेकंड और थर्ड वाले लाइन से शुरू होगा तो ये लाइन है, ये सेंटेंस है जो अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए 5 लाइन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट लाइन को याद रखो, यस्टरडे नाइट द सन बेंट हैंड्स। अब देखिए पंक्ति कौन लिखा है, तो ये पंक्ति स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता का है बाबू,
और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता कौन लिखे हैं? जॉन डन। यानी ये पंक्ति को कौन लिखा है? जॉन डन। ये पंक्ति का मतलब हुआ कि वो अपने पत्नी को, अपने प्रेमिका को जब समझा रहे थे तो उसमें उदाहरण देकर, सूर्य का उदाहरण देकर वो कहते हैं कि प्रत्येक रात यानी प्रत्येक शाम को सूर्य चले जाता है, अगले सुबह वो यहाँ पर आ जाता है, हम लोग को बीच में अगले सुबह सूर्य चला आता है। जबकि सूर्य के पास न इच्छा है और न कोई ज्ञान है ना, न उसके पास कोई छोटा तरीका है यात्रा करने का भी, यात्रा करने का। यानी कभी कहते हैं कि सूर्य भी यात्रा करते रहता है, शाम को चला गया अगले सुबह आ गया, है ना, लंबी यात्रा करते रहता है। जबकि सूर्य के पास न इच्छा है और न कोई ज्ञान है, न वो किसी को चाहता है, न सूर्य को इस दुनिया में कोई प्रेमिका है, तो पर भी अपने वादा को वो पूरा करता है। इसलिए तुम डरो नहीं, मैं भी अपने वादा को पूरा करूँगा, है ना। ये इस तरह की बात बोल कर कभी अपने प्रेमिका को समझाते हैं। तो ये पंक्ति को कौन लिखा है? तो ये पंक्ति को लिखा है कौन? जॉन डन। यानी ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता से ये पंक्ति लिया गया है और ये पंक्ति को लिखे हैं जॉन डन। तो हम यहाँ देखेंगे रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन देख लीजिए, बी, W.H. Auden, सी, जॉन डन, डी, वॉल्ट बीटमैन, तो इसका आंसर हो जाएगा रे बाबू सी, जॉन डन। आंसर हो जाएगा सी, जॉन डन। इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। आई हार्बर गुड और बैड, आई permit to speak at every hazard, nature without check with original energy, एनर्जी। चलिए अब यहाँ समझेंगे। आई हार्बर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। ये पंक्ति कौन लिखा है? तो ये पंक्ति रे बाबू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है। यानी ये पंक्ति को कौन लिखे हैं? वॉल्ट बीटमैन। क्योंकि जब ये पंक्ति है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का तो लिखे हैं कौन? वॉल्ट बीटमैन। और ये पंक्ति में कवि कहते थे कि आई हार्बर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। कवि कहते थे, लास्ट में वो बोले थे कि मैं अपने आप में विश्वास रखता हूँ, मैं अपने आप में यकीन करता हूँ, और समय बुरा हो या अच्छा हो, है ना, मैं मानव के क्रूरता के खिलाफ, मानव के अत्याचार के खिलाफ अपने आवाज़ को उठाऊंगा। भगवान ने हमें इतनी शक्ति दिए हैं, है ना, कि मैं जब तक जीवित रहूंगा, अगर समाज में कोई गलत काम होगा, चाहे समय मेरा कुछ भी हो, समय चाहे मेरा बुरा हो या अच्छा हो, लेकिन तो पर भी अगर समाज में कोई गलत काम हो रहा है, कोई मानव के प्रति क्रूरता हो रहा है, तो वहाँ पर मैं अपने आवाज़ को उठाऊंगा। इसलिए वो हम लोग को भी सलाह देते हैं
कि जितने भी हम लोग मानव हैं, हम लोग हर एक इंसान को अपने आप में विश्वास रखना चाहिए। चाहे हम लोग के पास समय अच्छा हो या बुरा हो, अगर समाज में कोई गलत काम हो रहा है, कोई मानव के प्रति क्रूरता अत्याचार हो रहा है, तो हमें वहाँ पर आवाज़ उठाना चाहिए। इसलिए वो हम लोग को कहते हैं कि हम लोग को भगवान इतनी शक्ति दिए हैं, इतना ऊर्जा दिए हैं कि समाज में अनैतिकता के खिलाफ, मानव के क्रूरता के खिलाफ हमें आवाज़ उठाना चाहिए। तो ये पंक्ति को कौन लिखा है? वॉल्ट व्हिटमैन। इसलिए फर्स्ट लाइन को याद रखिएगा, आई हार्बर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, है ना। तो ये पंक्ति को कौन लिखा है? वॉल्ट व्हिटमैन। अब देखिए यहाँ ऑप्शन देखेंगे, रूपर्ट ब्रूक, बी कमला दास, सी जॉन कीट्स, डी वॉल्ट व्हिटमैन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी रे बाबू, वॉल्ट व्हिटमैन। ये पंक्ति को लिखा है वॉल्ट व्हिटमैन, इसको नोट करो। चलिए 12 क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर think me any ill destiny may take thy part and may thy fears fulfill but think that be मिटाने वाला। चलिए अब यहाँ देखिए, ये पंक्ति को कौन लिखा है? तो लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियरेस फुलफिल। तो ये पंक्ति है जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता से लिया गया है रे बाबू। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता को कौन लिखे हैं? जॉन डन। यानी ये जॉन डन के द्वारा लिखा गया पंक्ति है, यानी ये पंक्ति को लिखे हैं जॉन डन। ये पंक्ति का मतलब हुआ कि कवि जब अपनी पत्नी को समझाने की चेष्टा कर रहे थे और वो कह रहे थे कि अब मैं विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि अपने पवित्र दिल पर काबू रखना, मुसीबत से लड़ना सीखना, है ना, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। और कभी कहते हैं कि दुर्भाग्यवश मैं तुमसे कुछ दिनों के लिए अलग हो रहा हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं, मैं यात्रा कर फिर आऊँगा। यानी ये पंक्ति को कौन लिखा है? जॉन डन। ऑप्शन में देखेंगे जॉन डन, बी
TA सिलिएट, C KN दारू वाला, KN दारू वाला, D बॉल्ट बीटमैन, तो इसको लिखे हैं जॉर्डन। आंसर हो जाएगा ए रे बाबू, जॉर्डन आंसर होगा ए, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बट थिंक दैट वी आर but turned aside to sleep, they who one another keep alive never parted be, चलिए अब समझेंगे। बट थिंक दैट वी आर वन टर्न aside to sleep, they who one another keep alive never parted be। तो ये पंक्ति को कौन लिखा है? तो ये पंक्ति है जो बाबू स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता से लिया गया है। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता को कौन लिखे हैं? जॉर्डन लिखे हैं। पंक्ति का मतलब हुआ कि जब वो अपने प्रेमिका अपने पत्नी से अलग हो रहे थे तो वो लास्ट में वो कहते हैं कि हम लोग को यह फीलिंग करना चाहिए, यह सोचना चाहिए, यानी वो अपने पत्नी को कहते हैं कि तुम यह सोचना, यह फीलिंग करना कि हम एक ही बेड पर सोए हुए हैं, है ना। तुम ऐसा फीलिंग मत करना कि हम विदेश यात्रा पर गए हैं। और वो कहते हैं कि अगर विदेश यात्रा के दौरान मुझे कुछ भी हो भी जाता है तो तुम, है ना, टेंशन मत लेना, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे प्रेम करते हैं वो कभी जुदा नहीं होते हैं, वो सातों जन्मों तक मिलते रहते हैं। तो ये पंक्ति को कौन लिखा है? तो ये पंक्ति को लिखा है जॉर्डन। ऑप्शन में देखेंगे जॉन कीट्स, बी जॉर्डन, सी रूपर्ट ब्रूक, डी वॉल्ट व्हिटमैन। तो इसको कौन लिखा है पंक्ति को? तो जॉर्डन लिखा है। अब यही क्वेश्चन आ जाता है ना। तो अब ये देख सोए मत सोचिएगा कि 4 लाइन है बहुत याद करना पड़ेगा, नहीं, फर्स्ट लाइन को सिर्फ याद रखो। बट थिंक दैट बी, क्योंकि जब भी शुरू होगा तो बट थिंक दैट बी से ही शुरू होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा बी जॉर्डन, आंसर होगा बी जॉर्डन। इसको नोट करो। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। आगे कल पढ़ाएंगे, चाहे ग्रामर बताएंगे नहीं तो फिर और आगे बुक पढ़ाएंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो बतलाएंगे या फिर ग्रामर बतलाएंगे। इसको नोट कीजिए। अब मन लगाकर पढ़ना है, घर पर ही रहिए और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ो, तैयारी करो एग्ज़ाम का पूरे अच्छे तरीक़ा से। इस आशा में मत रहना कि इंशाल्लाह ऐसे ही पास कर जाएंगे,
है ना, क्योंकि कोरोना से बहुत सारे रिलीफ दे रहा है सरकार कुछ भी करे, हम अपने कर्तव्य पर रहेंगे, अपने पथ पर रहेंगे, ईमानदारी पूर्वक तैयारी करना है। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।